आज हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत यानी कि पेट्रोल की कीमत बहुत कम होने के बावजूद हमारे देश में इतना महंगा पेट्रोल क्यों है। इसका सिर्फ एक कारण है, हम लोग कच्चा पेट्रोलियम मंगाते हैं विदेश से और उसका रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके बहुत पेट्रोलियम पदार्थ बना करके उसको बेचे जाते हैं। और जो रिफाइन किया हुआ जो पेट्रोल हम लोग क्या बनता है, उस पेट्रोल की कीमत सरकार तय करती है और केंद्र सरकार उसका कीमत तय की है जो कि डीलरों को दिया जाता है। और वो डीलर क्या करते हैं, हम लोग के पूरे हिंदुस्तान में क्या करते हैं, उसको वितरित करते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, उसका बेस प्राइस तय करती है और सरकार द्वारा तय किया गया पेट्रोल का बेस प्राइस हमारे देश में मात्र 41 रुपये 10 पैसा है। देखिए, यानी कि बेस प्राइस जो डीलर को दिया जाता है, यानी कि जो डीलर को दिया जाता है तेल, डीलर जिस रेट पर सरकार से खरीदती है, यानी कि डीलर जिस रेट पर, जिस दर पर सरकार से खरीदती है पेट्रोल, उसे कहते हैं बेस प्राइस। यानी कि बेस प्राइस हमारे देश में कितना है पेट्रोल का, 41 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। अब 41 रुपये 10 पैसे हिसाब से प्रति लीटर हिसाब से एक डीलर खरीदते हैं तेल, तो डीलर कुछ मुनाफा कमाएंगे, अपना लाभ कमाएंगे, तो लाभ भी सरकार द्वारा तय किया गया है। यानी कि डीलर प्रति लीटर यानी 1 लीटर पर 3 रुपये 84 पैसा मुनाफा कमा सकता है। सरकार द्वारा तय किया गया क्या है, डीलर का कमीशन, उसको डीलर कमीशन कहते हैं। तो डीलर का कमीशन कितना है, 3 रुपया 84 पैसा प्रति लीटर। उसके बाद वहां से पेट्रोल ले करके जहां पेट्रोल पंप तक पहुंचाना है, जिस राज्य में लेकर जाना है, जहां तक, वहां तक जाने में जो गाड़ी का भाड़ा लगेगा उसको जोड़ लिया जाता है इसमें, वो मात्र 34 पैसा है। यानी कि जो टैंकर से ढुलाई का चार्ज है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, वो 34 पैसे है मात्र 1 लीटर के हिसाब से। इतना हो गया हम लोग का वास्तविक खर्च हो गया पेट्रोल पर। इससे पेट्रोल की महंगाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, एक कुल मिलाकर लगभग लग रहा है कि 4 रुपये होगा। 4 रुपये 41 रुपये कितना, 45 रुपये समथिंग हो गया। यानी कि 45.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमारे देश में पेट्रोल बिकना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोग देख ले, बेस प्राइस में मुनाफा डीलर का हुआ और भाड़ा लग गई उतना, हम लोग वही खर्च देखते हैं। लेकिन इतना लगने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार अपना राजस्व वसूलती है 32 रुपये 90 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स वसूलती है हम लोग से। केंद्र सरकार कितना, 41 रुपये में कितना टैक्स लेती है, 32 रुपये उस पर टैक्स लादती है, लेती नहीं है, उसमें ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद राज्य सरकारें भी अपना अपना टैक्स वसूल करती है। 32 रुपये 90 पैसा केंद्र सरकार का टैक्स वसूल करने के बाद राज्य सरकारें भी अपना जो टैक्स वसूलती है उसको वैट कहा जाता है। वैट कहता है वैल्यू एडेड टैक्स कहता है। हालांकि दिल्ली के हम लोग रेट देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसलिए वहीं से सब जगह मतलब सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इसलिए हम ये रेट जो पेट्रोल का है दिल्ली सरकार की है, दिल्ली में है। ठीक है, तो हालांकि केंद्रीय राजस्व हम लोग समझ लिए और राज्य सरकार जो है अपना वैट वसूल करती है। तो दिल्ली सरकार मात्र 23 रुपया 35 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से अपना टैक्स वसूलते है। किस पर, पेट्रोल पर। और ये क्या होता है, पेट्रोल हम लोग के पास पहुंचते पहुंचते इस सब जुड़ करके 101 रुपया 35 पैसा 53 सॉरी 101 रुपया 53 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से जनता को मिलती है, ग्राहक को मिलता है। सोचिए, 40 रुपये 41 रुपये का पेट्रोल 101 रुपये हिसाब से, कैसे, महंगाई के चलते। अगर महंगाई बढ़ेगा तो भाड़ा पर इसका असर पड़ेगा। भाड़ा बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है भाड़ा, 34 पैसा है, 35 पैसा है, 40 पैसा, 50 पैसा होगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को मार दी है। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स वसूल करके ये लगभग 56 रुपये के आसपास दोनों सरकारें मिलकर हम लोग टैक्स ले रही है। और ये 56 रुपये, 40 रुपये 41 रुपये तेल पर 56 रुपये हम लोग टैक्स लिया जाता है। और बाकी तो लाजमी है, ये तो भाड़ा है। और बेचारा कमीशन का, मैं तो कमीशन तो उसका होगा ही होगा। बिना लाभ का, बिना फायदा कोई बिजनेस थोड़ी ना करता है, तो उसमें डीलर कमीशन जो उतना लगना तय है। उससे हम लोग महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है किससे, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो टैक्स वसूली होती है, इससे। अब हम लोग चर्चा करते हैं, इतना टैक्स क्यों वसूला गया। आप लोग जानते हैं मोदी जी की सरकार में क्या हुआ, सबसे पहले सभी वस्तुओं पर एक नया टैक्स लागू किया गया। ये दोनों टैक्स को मिला दिया गया, ये दोनों टैक्स को मिला करके, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अलग अलग टैक्स वसूल करती है, तो इससे क्या हो रहा था, टैक्स वसूली में चोरी होती थी। तो इन्होंने चोरी को रोकने के लिए एक नया टैक्स का कानून बनाया, नियम नया टैक्स प्रोसेस, जिसको आप लोग सब कोई जानते हैं, जिसको जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएसटी। सभी वस्तुओं पर लागू कर दिया गया
तो फिर पेट्रोल पर क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि जानते हैं जीएसटी की दरें 4 प्रकार से तय थी। पहला था 5%, जो कि एकदम आवश्यक वस्तुएं हैं, हम लोग के लिए दैनिक जीवन में एकदम नेसेसरी है, उसके बिना हम लोग का काम नहीं चल सकता है, जिस पर गरीब भी निर्भर रहता है, जैसे दाल चावल तेल सब हो गया, इसी में आता है। उस पर 5% टैक्स लगाया गया जीएसटी। उससे थोड़ा सा बढ़ते हम लोग तो 12% टैक्स लगाया गया। 12% टैक्स लगाया गया कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि पर लगाया गया, जो कि आवश्यक है भी, आवश्यक नहीं भी है, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए कंप्यूटर मोबाइल जरूरी है। अगर नहीं भी रहता तो उसके लिए कोई काम चल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उस पर 12% लगाया गया। उसके बाद लगाया गया 18% टैक्स। 18% पर लगाया गया था, जैसे हेयर ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, उस पर लगाया कितना 18%। और सबसे महंगा लगाया गया है जो कि 28% टैक्स है जीएसटी। यानी कि हिंदुस्तान में जितनी भी वस्तुएं हैं, गुड्स है, उस पर सबसे महंगा अगर टैक्स लगता है तो 28%। इस सरकार की नीति थी, क्या तय थी कि केंद्रीय राजस्व और राज्य का राजस्व दोनों मिला करके जीएसटी लागू किया गया, क्योंकि दोनों कर को समाप्त कर दिया गया, दोनों टैक्स को समाप्त कर दिया गया। तो जब ये दोनों टैक्स को समाप्त कर दिया गया दूसरी वस्तुओं पर ही, तो पेट्रोल पर क्यों नहीं लागू हुआ? पेट्रोल पर अभी जीएसटी लागू नहीं है, क्योंकि जीएसटी जिस दिन पेट्रोल पर लागू हो जाएगा उस दिन सरकार का लूटना बंद हो जाएगा और पेट्रोल और डीजल बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं जीएसटी लागू होता है पेट्रोल सस्ता कैसे होता है। हम वही बता रहे हैं, जीएसटी लागू होता तो पेट्रोल सस्ता कैसे होगा। देखिए आप लोग समस्या से समझिए, अगर मानते हैं पेट्रोलियम पदार्थ को, ये जो 4 प्रकार के जीएसटी टैक्स लागू किए गए हैं, किसमें लाना चाहिए? प्रथम अवस्था में लाना चाहिए कि 12% वाला में लागू चाहिए कि 18% में कि 28% में? क्योंकि सरकार तय की रेट। क्यों? क्योंकि एकदम आवश्यक जो वस्तुएं उस पर मात्र 5% की टैक्स लगेगी और 28% किस पर लगेगा? जो विलासिता के लिए है, ऐशो आराम के लिए, लग्जरी वस्तुओं पर, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब, बाकी रेफ्रिजरेटर हो गया, सब पर। आप बताइए पेट्रोलियम को विलासिता वाला में शामिल किया जाए कि एकदम आवश्यक वाले पदार्थ में शामिल किया जाए? क्या आपको लगता है कि एकदम आवश्यक वाले वस्तु नहीं है? क्योंकि पेट्रोल डीजल के बिना कृषि कार्य होगा? नहीं हो सकता है। जब कृषि कार्य नहीं होगा तो किसान लोग निर्भर किस पर रहेंगे? देश का विकास कैसे होगा? यानी कि मेरे विचार से पेट्रोलियम पदार्थ को 5% वाले टैक्स में रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कृषि कार्य नहीं हो सकता है, किसान अपना कोई काम नहीं कर सकता है, इसमें रखना चाहिए। लेकिन मान लेते इसमें मत रखिए, 5% टैक्स बहुत कम हो गया, सरकार थोड़ी सी अपना मुनाफा ज्यादा रखती है, मान लेते हैं इसमें भी मत रखो, इससे भी फायदा नहीं होगा आप लोग को, इसमें रखिए, इसमें फायदा नहीं होगा। सबसे महंगा रेट है जो 28% वाला आप लोग का जीएसटी, 28%, इसमें रखिए, इसी में रखिए। पेट्रोलियम को अगर इस पर हम रख देते हैं तो इस पर टैक्स कितना लगना चाहिए? 41 रुपये का 28% कितना लगना चाहिए? हम लोग देखते हैं 28% किसका? 41 रुपया 10 पैसे का लगभग टैक्स कितना चाहिए? 28%। ठीक है, अगर हम लोग सबसे महंगा 28% वाला ही हम लोग जीएसटी लागू करते हैं तो लगभग 11 रुपया 48 पैसा इनका टैक्स हुआ। कितना हुआ? 11 रुपया 48 पैसा टैक्स हुआ, जबकि हम लोग से कितना लेते हैं टैक्स दोनों मिल करके? 56 रुपये लगभग टैक्स लेते हैं हम लोग से, 56 साढ़े 56 रुपये जोड़ कर देख लीजिएगा आप लोग, लगभग 56-57 रुपया हम लोग से टैक्स लेते हैं। किसके बदले? 11 रुपया 48 पैसा के बदले। अगर जीएसटी लागू होगा तो कितना हम लोग टैक्स देना पड़ेगा पेट्रोल पर? 11 रुपया 48 पैसा। तो जोड़ लीजिए, इसमें 11 रुपया 48 पैसा जोड़ देते हैं हम लोग। 11 रुपया 48 पैसा अगर मानते पूरे 56 रुपये से घटाते हैं आप लोग तो लगभग कितने रुपये हो गया? लगभग 45 रुपया हुआ। यानी कि हम लोग को बचत कितना होगा? लगभग 45 रुपया। यानी कि जो हम लोग 101 रुपये के हिसाब से जो पेट्रोल मिल रहा है तो इसमें कितना होगा? 45 रुपये घटा दीजिए, कितना बचेगा? आप आप लीजिए, 56 रुपया 53 पैसा प्रति लीटर का हो जाएगा पेट्रोल हम लोग का। आप कितना देते हैं? कितना देता टोटल? 101 रुपया 53 पैसा देते हैं। लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू होगा, जीएसटी लागू होने से क्या होगा? 56 रुपया 53 पैसा हम लोग का पेट्रोल हो जाएगा। पता है जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सरकार बहुत समझती है अपने आप को समझदार। सब वस्तुओं पर जिस पर हम लोग को लूटना चाहिए, जिस पर सस्ता टैक्स लग रहा था, उस पर जीएसटी लागू कर टैक्स हम लोग वसूल ली। और पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लेगा
पेट्रोल पर भी जीएसटी लगना चाहिए, और जीएसटी जैसे लगेगा पेट्रोल होगा 56 रुपया 53 पैसा हम लोग के हिसाब से। और सरकार को इस बात पर मानना चाहिए, यानी कि भोली भाली जनता को हर एक वस्तु पर टैक्स लगा देती है, तो पेट्रोल पर क्यों नहीं लगना चाहिए टैक्स? पेट्रोल पर टैक्स लगना चाहिए। अभी पेट्रोल की कीमत को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। इसमें राज्य सरकार कहती है कि पेट्रोल महंगाई राज्य सरकार की केंद्र सरकार चलते हुए है, और केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकारें पेट्रोल को महंगा कर दिया है। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो अपना 32 रुपया 90 पैसा जो अपना एक्साइज ड्यूटी ले रही है, उसको चाहे तो कुछ कम कर दे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। फिर केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपना जो वैट ले रही है, यानी कि अपना टैक्स ले रही है, वो कम कर दे। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग तो यही कहेंगे दोनों हटा ही दे, और इसके जगह क्या ला दे? जीएसटी ला दे। जीएसटी लाने से कितना हो जाएगा? मात्र 11 रुपया 48 पैसा हम लोग टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स हम लोग दोनों मिला करके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला करके हम लोग 56 रुपये के आसपास दे रहे हैं टैक्स, अगर जीएसटी लागू होता है तो मात्र 11.5 रुपये हम लोग टैक्स देना पड़ेगा। हम लोग को लगभग कितना बचत होगा? लगभग इसमें 11 रुपये घटाते कितना हुआ? 45 रुपये के आसपास। यानी कि हम लोग का टैक्स कितना बच जाएगा? पहले इतना टैक्स देते थे, अभी दे रहे हैं, सॉरी अभी इतना टैक्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी जैसे लागू होगा तो 11.5 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि लगभग 11 रुपये घटाते हम लोग, तो वही क्या हो 44.5 रुपया। यानी कि इतना हम लोग क्या बचत हो जाएगा? कितना होगा? लगभग 44.5 रुपये हम लोग क्या बचत होगा। तो 44.5 यानी 45 रुपये बचत होगा टैक्स में। इसका मतलब कि पेट्रोल सस्ता हो कितना? 45 रुपये सस्ता हो जाएगा। लगभग 100 को पार जितना लोग का पेट्रोल है जिस राज्य में है, आप लोग 45 रुपये घटा कर तुलना कर लीजिए कितना सस्ता हम लोग यहाँ तेल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एक कहते हैं हम अपना टैक्स कम कर देंगे तो हमारा राजस्व घाटा हो जाएगा, तो एक कहती है अगर हम कम कर दिए तो मेरा राजस्व घाटा होगा। तो तुम लोग अपने राजस्व घाटा के लिए हम जनता खून चूस के फेंक दोगे, और हम लोग घाटा का भरपाई कौन करेगा? जो जनता का भोली भाली जनता मर रही है, किडनी और हार्ट निकाल के बेच दो, खून सब बेच दो, सब कुछ बेच देना है। अपनी राजस्व घाटा नहीं होनी चाहिए। सुने ना, भाड़ में जाए जनता अपने काम बनता। हाँ, यानी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये लोग अपना काम बना रहे हैं, ये लोग अपना काम बना रहे हैं, और बाकी जनता मर रही है, पिस रही है, कुट रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें, 2014 में पता नहीं किनकी सरकार थी किनकी नहीं, दोनों की थी भाई। चुनाव से पहले कांग्रेस थी और चुनाव के बाद बीजेपी का गई। तो 2014 में, ये नहीं बोल रहे हैं कौन सा समय है, ये हम समय नहीं बताएंगे कब का है, लेकिन 2014 में जो ये टैक्स लगता था कितना 32 रुपया 90 पैसा जो था ना एक्साइज ड्यूटी, वो मात्र 9 रुपया 48 पैसा था। कितना था? मात्र 9 रुपया 48 पैसा 2014 में ये टैक्स हम लोग देते थे। मात्र कितना? 9 रुपया 48 पैसा। जो देखिए इसमें बढ़ गया, कितना हो गया है? 32 रुपया 90 पैसा। तो कुछ हद तक राज्य सरकार का कहना जो है कि केंद्र सरकार अपना जो एक्साइज ड्यूटी इतना लगा दी, कुछ कम कर देगी तो पेट्रोलियम का जो बोझ है कुछ हल्का हो जाएगा। खैर वो उन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है मरते रहो सहते रहो, कुछ जवाब देना नहीं है, क्योंकि हम लोग की सरकार सुनेगी नहीं, अपना ही सुनती है। हम लोग का नौकरी छीना जाएगा, हम लोग नौकरी करेंगे नहीं, और वो लोग अपने सांसद और विधायक अपना वेतन भत्ता दिन दुना रात चौगुना लोग बढ़ाते जाएंगे। उन लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग हमारे नौकर हैं, हमारे सेवक हैं, और हम उनके स्वामी। तो सेवक को हक होना चाहिए ना, स्वामी को बेच करके, स्वामी को मार डाल करके अपना फायदा बनना चाहिए। स्वामी को गया, कहानी खत्म। आप लोग समझ लीजिएगा, समझ गए होंगे। एक बार और बताते हैं कि 41 रुपया 10 पैसा बेस प्राइस है, और टैक्स देना पड़ता है हम लोग को 56 रुपया, राज्य सरकार के साथ दोनों मिल करके। इसीलिए पेट्रोल हो गया 100 के पार। अगर जीएसटी लागू होता है तो मात्र 11.5 रुपया देना पड़ेगा, यानी 56 रुपया जो टैक्स देते हैं हम लोग, दोनों टैक्स मिला करके मात्र 11.5 रुपये हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। जिससे क्या होगा? हम लोग को बचत होगी कितना? लगभग हम लोग को 45 रुपये के आसपास बचत होगा। जो दिखे पता नहीं कहाँ लिखे चलेगा कहीं और। कितना बचत होगा? 45 रुपये के आसपास। देखिए यहाँ लिखे हैं 45 रुपये के आसपास हम लोग का पूरा का बचत है। तो समझ लीजिए 100 के पार जिनके यहाँ पेट्रोल है उसमें से लगभग 45 रुपये घटा दीजिए, और सरकार से यही उम्मीद कीजिए अगर सरकार समझती है थोड़ा सा तो जीएसटी पेट्रोल पर भी लागू कर दें,
हम लोग विरोध करते हैं शुरू से कि हम लोग को वस्तु पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है नहीं जीएसटी लागू होगा, और आज सरकार कहती है पेट्रोल पर जीएसटी लागू नहीं होगा, लेकिन हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम पर जीएसटी लागू होना चाहिए। ठीक है, बस सरकार के ऊपर है, आप लोग विरोध करते रहिए, उधर से लाठीचार्ज होगा, बाकी आप लोग कोई बात सुनने नहीं जाएगा, जो करना है सरकार तो करती ही रहेगी। ठीक है।